चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि एक सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल एबीसी। एक सर्कल है और ये सर्कल एक त्रिभुज के अंदर या त्रिभुज से घिरा हुआ है। ये सर्कल त्रिभुज से घिरा हुआ है। त्रिभुज का नाम ए बी सी, ट्रायंगल का नाम एबीसी है, जिसकी भुजा AB में एक बिंदु टच कर रहा है D, और BC का एक बिंदु टच कर रहा है E, और AC का एक बिंदु टच कर रहा है F। उसके बाद इसने कह दिया है कि इन सारे भुजा का जो लेंथ है, AB का जो लेंथ है ये 12 सेंटीमीटर है, BC का जो लेंथ है ये 8 सेंटीमीटर है, और हमारा जो CA का वैल्यू है, CA का लेंथ 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको दे रखा था। अब आपसे पूछा है कि हमें बताइए AD की वैल्यू क्या होगी। दूसरा आपसे पूछ रहा है BE क्या होगी। तीसरा पूछ रहा है आपको CF क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चंस को हम कैसे डील करें, आइए हम देखते हैं। तो यहां पे ये क्वेश्चंस कहा था कि ये एक ट्रायंगल है। यदि ये ट्रायंगल है और इस सर्कल को यहां पे टच कर रहा है किसी एक बिंदु से, तो इसका मतलब हुआ कि इस सर्कल के लिए ये और ये स्पर्श रेखा है जो बिंदु A से आ रहा है। हमने पढ़ा था परमे 10.2 में कि वो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगी। तो हमारी मर्जी है, दोनों की लंबाई बराबर है, कितना है नहीं मालूम, इधर वाले के लिए 12, इधर वाले के लिए 10। तो हम मान लेते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो x है। इसकी AD की लंबाई x और AF की भी लंबाई x है, क्योंकि स्पर्श रेखा दोनों बराबर होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, यदि इतना x है तो इतना क्या होगा। यदि मैं बोलूं कि ये हमारा 4 है तो बाकी क्या होंगे, तो बोलेंगे सर पूरा 12 है और ये हिस्सा 4 है तो ये 8 होगा। आपको कैसे पता चला? तो आपको ऐसे पता चला कि यदि ये 4 है और ये 12 है तो ये क्या हो जाएगा, 12 माइनस 4 8। इसी तरह मैं बोल रहा हूं कि ये x है तो इधर वाला क्या हो जाएगा, 12 माइनस x। इधर वाला BD की लंबाई क्या हो जाएगा, 12 माइनस x। अभी तुरंत हमने पढ़ा कि ये स्पर्श रेखा इस स्पर्श रेखा के बराबर। यदि ये 12 माइनस x तो ये भी 12 माइनस x ही होगा, 12 माइनस x ही होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई तो बराबर होती है। अब आगे चलते हैं कि इधर वाले हिस्से में या नीचे देखते हैं। यदि हम नीचे वाले हिस्से को देखें या इधर वाले हिस्से से भी हम काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि हम इधर से बात करें तो ये पूरा हमारा कितना है, 10 है, लेकिन ये तो कह रहा है कि x है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये पूरा 10 है और ये हिस्सा तो x है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा होगा 10 माइनस x। CF कितना होगा, 10 माइनस x सेंटीमीटर। यदि ये हमारा 10 माइनस x सेंटीमीटर है तो भैया नीचे वाला भी 10 माइनस x सेंटीमीटर ही होगा। नीचे वाला भी 10 माइनस x सेंटीमीटर ही होगा। देखो हमने नीचे वाले 8 का इस्तेमाल कहीं नहीं किया है, इसलिए हम 8 से शुरू करेंगे। कैसे शुरू करेंगे, 8 वाले से शुरू करेंगे, क्योंकि इसको हमने इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये वैल्यू यदि इसके लिए सत्य है तो होना चाहिए, इस दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, 8 के बराबर तो होनी चाहिए, है ना। तो हम यही कर रहे हैं, नीचे वाले से शुरू कर लेते हैं। 12 माइनस x प्लस 10 माइनस x, ये दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए, x के बराबर, ऑब्वियस सी बात है। तो यदि हम बात करें BE प्लस EF कितना होना चाहिए, 8 के बराबर, और BE की लंबाई हमें दिया क्या है, BE प्लस EC बराबर हमारा 8 होना चाहिए, ये प्लस ये 8 होना चाहिए। इसकी लंबाई हमें 12 माइनस x दिया है और इसकी लंबाई 10 माइनस x दिया है, 10 माइनस x। ठीक है, और ये दोनों जोड़ने के बाद कितने के बराबर होना चाहिए, तो ये 8 के बराबर होनी चाहिए। देखो आप कैसे भी कर सकते थे, यहां से लेते तो फिर आपको ये कर लेते, लेकिन हमने अभी यहां लिया है तो कोई नहीं। ठीक है, तो अब ये 12 और ये 10 कितना हो जाएगा, 12 10 22, और ये x माइनस में और ये भी x माइनस में, तो ये हो गया -2x बराबर 8। यदि हम इस 22 को उधर भेज दिए, यदि हम इस 22 को क्या किए, उधर भेज दिए, और इधर हो गया -2x, तो 8 माइनस 22। ठीक है, -2x और 8 में से 22 घटेगा
तो कितना हो जाएगा, अब ये 8 में से तो घटने को रहा नहीं, तो हम 22 में से 8 को घटा लेंगे। जब हम 22 में से 8 को घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 14, लेकिन माइनस का। कैसा, माइनस का। ये देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 7 जा 14, और x का वैल्यू क्या आ गया, 7 सेंटीमीटर। x का वैल्यू क्या आ गया, 7 सेंटीमीटर। देखो ना इसका निकला ना इसका निकला, हमें निकल के आ गया है x का वैल्यू। अब पूछा क्या क्या है, तो पहले पूछा AD, तो ये हमारा AD जो किसके बराबर है, तो भैया x के बराबर है, और x का वैल्यू निकला है 7 सेंटीमीटर। हो गया पहला काम। दूसरा पूछा BE, तो BE क्या है, तो BE है 12 माइनस एक्स, और 12 माइनस एक्स का वैल्यू 7 है, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तीसरा पूछा CF, तो CF बराबर है 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स, और हम 10 माइनस एक्स और 10 में से x की वैल्यू 7 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। 5 3 7 है ना। AD की वैल्यू 7 और BE का 5 और CF का 3 होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यदि आपको कोई भी क्वेरी है, यदि कोई क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7050356419 पे मैसेज कीजिए। मैं दीपक सर आप लोगों को इस क्वेश्चंस को पर्सनली बनाकर या मैं वीडियो के माध्यम से सॉल्व करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बेस्ट ऑफ लक और एग्जाम की तैयारी करते रहिए। बाय।